आगामी 2 से 6 दिसंबर तक उड़ीसा के संबलपुर में रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी आयु वर्ग की सभी कैटेगरी की टीमें शामिल हो रही हैं। तो बीएसपी द्वारा भी इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है, बीएसपी साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा। तो किस तरह से तैयारियां आप देख सकते हैं, काफ़ी बच्चे जो शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ अभी प्रशिक्षक भी मौजूद हैं, साथ ही बच्चे भी मौजूद हैं जिनके द्वारा काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियाँ की जाती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं एक बालक से कि किस तरह की तैयारी है। जी बताएंगे, आप भी जा रहे हैं संबलपुर में हिस्सा लेने के लिए, तो किस कैटेगरी में आप जा रहे हैं और किस तरह से आपके द्वारा तैयारियां की गई? मैं अभी अंडर 16 कैटेगरी में हूँ। मैं अभी प्रतीक सर के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1 साल से, और अभी वही तैयारी चल रही है। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप अंडर 16 में जा रहे हैं, तो इसके लिए चूंकि पूरे नेशनल लेवल पे ये प्रतियोगिता हो रही है, तो आप कितने आशान्वित हैं अपनी जीत के लिए? मतलब काफ़ी इस साल अच्छी ट्रेनिंग हुई है मेरी, तो एटलीस्ट मैं टॉप 10 के लिए एम कर रहा हूँ इस साल। जैसा कि आपने बताया कि आपने टॉप 10 के लिए, आपके साथ कई बच्चे और भी हैं, तो इनके द्वारा आप लोगों द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेनिंग की गई है कि सिर्फ संडे को ट्रेनिंग की जाती है कि अन्य दिनों में भी? नहीं, अभी हर साल हर रोज़ ट्रेनिंग हो रही है 1 साल से, और अभी 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप भी लगा था, तो उसमें भी रोज़ सुबह ट्रेनिंग हुई, सुबह शाम ट्रेनिंग हुई। आपके जो कोचेस हैं, आप उनकी कार्यप्रणाली से उनके द्वारा, चूंकि नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो जिस तरह से आप तैयारी से संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है कि आप मेडल जीत के लाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए? हाँ बिल्कुल, कोशिश तो पूरी रहेगी। हमारे साथ यहाँ पे एक बच्ची भी मौजूद है, आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए, आप भी जा रही है उड़ीसा के संबलपुर में प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। उस प्रतियोगिता में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, सभी कैटेगरी के हैं, तो आपके द्वारा किस तरह से तैयारियां की गई? बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां की गई है। कोशिश करेंगे कि हम टॉप 10 में आ पाए। इसके पूर्व भी आपके द्वारा किसी अन्य जिसमें जो रोड साइकिलिंग हो, चाहे कि किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया गया था? हाँ सर, लिया गया था। किसमें? रोड में ही लिया गया था। रोड साइकिलिंग में आपके द्वारा भाग लिया गया था, तो कौन से नंबर में थी आप? आपकी क्या पोजीशन थी? मेरी 3rd पोजीशन थी। मतलब वो जिला स्तर की प्रतियोगिता थी कि स्टेट स्तर की थी? स्टेट की थी। कहाँ पे हुई? पाटन में हुई थी। उसमें आप कौन सी पोजीशन में थी? 3rd पोजीशन में थी। जैसा कि आपने सुना, ये बालिका का कहना है कि जो स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये स्टेट लेवल पर पहुंची थी। हमारे साथ कुछ कोचेस भी मौजूद है जिनके द्वारा लगातार इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपके नेतृत्व में टीम जा रही है, काफ़ी संख्या में बच्चे जा रहे हैं संबलपुर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने, तो आप इनकी तैयारियों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से तैयारियाँ की गई है और इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? हम पिछले कई सालों से टीम लेकर के जा रहे हैं। अभी तक हमारी जो टीम है, बाकी जो टीमें हैं उसकी अपेक्षाकृत बहुत पीछे थी, और पिछले 2 साल से जब से हमारे साथ प्रतीक NIS कोच जो हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये निरंतर बच्चों को सुबह शाम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस बार हमारी उम्मीद ये है कि एटलीस्ट टीम की जो इवेंट होती है, टीम टाइम ट्रायल की जो इवेंट होती है, उसमें हमारी उम्मीद है कि एक टीम तो कम से कम कोई एक मेडल लेकर के आएगी। और जो इंडिविजुअल किट हमारी जो बच्चे हैं इंडिविजुअल इवेंट में, उसमें ज़रूर ही टॉप 10 में इसमें आना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें 40 लगभग टीमें आती है। सर्विसेज की टीम होती है, पुलिस बोर्ड की टीम होती है, रेलवे बोर्ड की टीम होती है। बहुत टफ कंपटीशन होता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इक्विपमेंट के मामले में हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं, बट फिर भी हमारा उम्मीद ये है कि हम इस बार टॉप 10 में तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार क्वालिफाई करेंगे सर। जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी टफ यहाँ पे जो होती है प्रतियोगिता होती है, इसमें पुलिस से भी आते हैं, रेलवे से भी आते हैं, अन्य संस्थाओं से भी आते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे निजी। तो जैसा आपने बताया था कि 2 साल से लगातार इसके लिए तैयारियां की जा रही है, तो आप बालिका वर्ग के लिए ज़्यादा संतुष्ट हैं कि बालक वर्ग? दोनों ही वर्ग में हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे दोनों वर्ग में बच्चे जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग किए हुए हैं। और स्टेट चैम्पियनशिप हो, और उसके बाद में जब हमने इनका ट्रायल लिया और भी परफॉर्मेंस ट्रायल लिया, उसमें इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो हमको बहुत उम्मीद है इस बार हमको रिजल्ट मिलेगा सर। जैसा कि इनका कहना है कि काफ़ी उम्मीद है, लगातार बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है पिछले 2 साल से, और बच्चे भी अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आसान हो। जी प्रतीक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए, लगातार इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर, जो इनका प्रशिक्षण चल रहा है साइकिलिंग, यहाँ पर विगत मेरे साथ जो बच्चों ने ट्रेनिंग की 3 साल से कर रहे हैं, और अभी 1 साल से इनका जो ट्रेनिंग चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हम जो राजनांदगांव हाईवे रोड है उस पर बच्चों का रोड ट्रेनिंग होता है, और ये साइकिलिंग का इवेंट 20 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की रेसें होती हैं।
हर वर्ग में खिलाड़ी हैं, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और सीनियर कैटेगरी में। ये सभी कैटेगरी नेशनल चैंपियनशिप में होती हैं, जो कि एक ओलंपिक गेम है हमारा साइकिलिंग। और भिलाई में इसमें हमको पूरा सपोर्ट मिला गया है। बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा हमको सपोर्ट किया गया है, हमारी साइकिलों को, हमारे इक्विपमेंट को। और बीएसपी साइकिलिंग क्लब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो बच्चे आज आप देख पा रहे हैं, इन सब की तैयारी बीएसपी साइकिलिंग क्लब में सभी बच्चे रजिस्टर्ड हैं और ये खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि सारे ही बच्चे में से बीएसपी क्लब की 95% बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता संबलपुर में जो होने जा रही है, इसमें 95% बीएसपी साइकिलिंग क्लब के बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हुई है। अभी 10 दिन से कैंप लगा था। जितने ही बच्चे हैं सारे ही सारे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टॉप 10 की जैसे सबने बात की कि टॉप 10 रैंकिंग में आना चाहिए। इस रैंकिंग से हमको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और नेशनल गेम्स में बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं अगर वो टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं। साथ ही साथ हमारी जो टीम है जूनियर कैटेगरी की और यूथ कैटेगरी की, उसमें हम मेडल के लिए भी सक्रिय हो रहे हैं कि हम उसमें पदक प्राप्त कर सके। बाकी बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट से बेस्ट वहाँ पर देकर आएंगे। जैसा कि प्रतीक जी का कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार, विशेष रूप से पिछले 1 साल से लगातार जो इनके द्वारा तैयारियां की जा रही, काफ़ी आशान्वित है। जो कोचेस है उनका कहना है कि बच्चे टॉप 10 में तो निश्चित रूप से आएंगे। हमारे साथ है परविंदर सिंह जी। आइए, क्योंकि परविंदर सिंह के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार संडे ऑन साइकिलिंग को लेकर के इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। पिछले लास्ट मार्च से ये तैयारी काम लगातार होते आ रहा है। तो केंद्र शासन के सर कौन सी केंद्र शासन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? मनसुख मंडावी जी हाँ, का जो मनसुख मंडाविया जी हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में इस तरह की जो संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं और विशेष रूप से जो इस प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में बच्चों को शामिल कराने, बच्चों को सम्मिलित कराने, जिस तरह से परविंदर सिंह जी द्वारा जो प्रयास किया गया है कि ये किस तरह का ये प्रयास है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी परविंदर जी, आप विभिन्न खेल संस्थाओं से जुड़े और आपके मार्गदर्शन है, आपके नेतृत्व में प्रशिक्षित कोचेस को यहाँ पे बुलाया जाता है बच्चों को, ताकि एक मैदान मिल सके, वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बच्चे अभी जा रहे हैं संबलपुर में प्रतियोगिता में शामिल होने? मैं सबसे पहले तो ये बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये संबलपुर में जो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक जो प्रतियोगिता है उसमें बेहतर अपना प्रदर्शन करके आएंगे। निश्चित रूप से हमारे जो कोच है प्रतीक मलोडिया जी, ये काफ़ी मेहनत करते हैं लगातार। राजनांदगांव की जो हाईवे रोड है उसको वहाँ पे मॉर्निंग में 5 बजे से इनकी कोचिंग शुरू होती है ट्रैक साइकिलिंग की। साथ में देव प्रकाश वर्मा जी है जो इनको असिस्ट करते हैं कंटिन्यूसली। ईमानदारी से इन लोग एफर्ट कर रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले साइकिलिंग पोलो का, साइकिलिंग का भिलाई में उतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं था। पिछले 3 साल से हम लोग जुड़े हैं। हमारे नरेंद्र कुमार बंचो जी है जो साइकिलिंग के प्रेसिडेंट है बीएसपी क्लब के, उनके द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। काफ़ी वो मतलब पॉजिटिव है खेलों को लेके। आज वो किसी कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यस्त है। मॉर्निंग में एक राम के सेवा मंडल का एक भक्त सम्मेलन है, उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने भी बच्चों के लिए मैसेज भेजा है कि वो बेहतर करके आएँ, और जब बेहतर करेंगे डेफिनेटली बाकी लोग मोटिवेट होंगे। अभी हमारे जो चिन्नावर सर हैं, जो चिन्नावर सर मेरे बचपन के स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। आज वो 77-78 साल के हैं। उनकी जो ऊर्जा देख के हम लोग प्रेरित होते हैं कि हम लोग को भी स्पोर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि मैं काफ़ी खेलों से जुड़ा रहा, बास्केटबॉल से जुड़ा रहा, अभी बहुत सारी खेलों से जुड़ा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग के अंदर आ जाता है कि ये कोई खेल है तो उसको समर्थन करना है, ताकि बच्चों की ज़िंदगी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जूझने की, जो विपरीत परिस्थिति में जूझने की, लगातार संघर्ष करने की जो क्षमता है, वो खेलों के द्वारा ही आती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हर एक संडे को हम लोग संडे ऑन साइकिलिंग का एक कार्यक्रम करते हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय जी का स्लोगन था कि संडे ऑन साइकिल। हर एक संडे हर एक व्यक्ति देश का अगर 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए देता है, निश्चित रूप से स्वस्थ आपके नागरिक होंगे तो स्वस्थ देश होगा, देश की तरक्की करने में मदद मिलेगी। परविंदर जी, किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के खिलाड़ियों, महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसमें संसाधन की। तो किस तरह से, चूंकि इसमें सभी क्लास के बच्चे नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से संसाधन की व्यवस्थाओं को लेकर के बीएसपी साइकिलिंग क्लब द्वारा, या कहें जिस भी उससे बच्चे भाग लेने जा रहे हैं संबलपुर में, उन्हें संसाधनों की कमी तो किसी प्रकार की नहीं, जिस तरह से उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया? निश्चित रूप से संसाधनों की, साइकिलिंग
की जो अगर एक इंटरनेशनल साइकिलिंग की बात करेंगे तो 5 से 10 लाख रुपए का एक साइकिल आता है। तो वो उस लेवल के साइकिल तो अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन हमारे जो साइकिलिंग के छत्तीसगढ़ के संरक्षक हैं दुर्ग के माननीय विजय बघेल जी, उनके द्वारा बीच में 2 साइकिलें मतलब उपलब्ध कराई गई थी हमारी एसोसिएशन को। उनकी थोड़ा मदद में था सुधीर बंसल जी हैं जिन्होंने दिलाई थी। विजय भैया लगातार इसमें मदद करते हैं हम लोग, और बाकी जो हमारे जो कोच हैं चिन्नावर जी, वो असिस्ट करते हैं। हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि और से ज़्यादा उपलब्ध करा सकें। अभी शारदा महाविद्यालय सेक्टर 9 में उनके डायरेक्टर मिस्टर पीके शर्मा जी, उन्होंने 2 रोलर दिए हैं ताकि बरसात में जो साइकिलिंग की प्रैक्टिस बंद हो जाती थी तो रोलर के ऊपर रख के बच्चे साइकिल चलाएं। तो धीरे धीरे चीज़ें की जो उपलब्धता है वो बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, और भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि इतने साइकिल हों बच्चों को वेट ना करना पड़े अपनी कंपटीशन में भाग लेने के लिए, तैयारी करने के लिए। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे यहाँ पे शामिल होते हैं संडे ऑन साइकिलिंग में, उसमें से कई बच्चों की या कहीं अधिकांश बच्चों की जो साइकिल है पूरी तरह से जर्जर है, टूटी फूटी अवस्था में। उसके बावजूद भी बच्चों में जो जज्बा है वो देखने को मिलता है। लगातार वो संडे ऑन साइकिल में लगातार जब से इसका आयोजन शुरू हुआ लगातार बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। तो इन्हें भी एक समुचित व्यवस्था दिया जाए, इन्हें भी एक संसाधन की व्यवस्था इनके लिए उपलब्ध कराई जाए ताकि अपनी प्रतिभा का लोहा और मनवा सके और इनमें एक जज्बा पैदा हो। निश्चित रूप से आज जो ये सामने जो बच्चे दिख रहे हैं आपको संडे ऑन साइकिलिंग में, करीब 50-60 बच्चे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही देव प्रकाश वर्मा जी और प्रतीक मलोडिया जी ने स्कूलों में बात की और बच्चे आए हैं। डेफिनेटली इनको भी साइकिल उपलब्ध कराएंगे। अभी तो ये अपनी साइकिल में आए हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में इनके पास भी साइकिल होगी। और बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो काफ़ी अच्छे घरों के भी है और काफ़ी मतलब संघर्ष करने वाले परिवारों के भी है, तो उनको हर एक चीज़ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एसोसिएशन की होती है। हमारी टीम उसमें करती है, चिन्नावर जी उसमें करते हैं, हम लोग मदद करते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ के साइकिलिंग पोलो के प्रेसिडेंट है रमेश श्रीवास्तव जी, वो मदद करते हैं। तो डेफिनेटली भविष्य में जो फैसिलिटी है उसे बढ़ेगी। जैसा कि अभी परविंदर सिंह जी से चर्चा हुई जो 2 कोचेस हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि जो संबलपुर में जो प्रतियोगिता होने जा रही है आगामी दिसंबर माह में, उसे लेकर के पिछले कुछ 2-3 सालों से तैयारियां की जा रही है। साथ ही कोचेस का ये भी कहना है कि टॉप 10 में तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपने स्थान बना पाएंगे, क्योंकि इस प्रतियोगिता में संबलपुर में आयोजित प्रतियोगिता में सभी संस्थानों के निजी हो चाहे सरकारी संस्थानों के लगभग सभी साइकिलिस्ट शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है। लगातार बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे भी अपनी जीत को लेकर काफ़ी आशान्वित है। इसके पूर्व भी जैसा कि इनके द्वारा हमें बताया गया प्रतीक जी के द्वारा कि बच्चों को नांदगांव में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। मतलब इनके जज्बे को लगातार निरंतर जारी रखने के, इनका हौसला अफजाई के लिए लगातार परविंदर सिंह जी और जो कोचेज है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। रही बात संसाधन की, तो संसाधन की कमी से कहीं ना कहीं ये बच्चे निश्चित रूप से जूझ रहे हैं। जैसा कि परविंदर सिंह जी ने बताया कि इसमें से कुछ अच्छे घरों की, कुछ निम्न घरों के, तो संसाधन जब तक किसी भी प्रतिभा को फलीभूत करने के लिए जब तक संसाधन की व्यवस्थाएं जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी बीएसपी साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि बच्चे जिस तरह से उनको जैसा कि बच्चों से हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि हमारी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी, निश्चित रूप से अपना स्थान बनाएंगे और अपनी जो इस तैयारी को उसको फलीभूत करके दिखाएंगे। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।